हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे हेक्सा टू ऑक्टल में कन्वर्जन। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हेक्सा में। मान लेते हैं अगर आपके पास एक हेक्सा में क्वेश्चन है 5A, ये है हेक्साडेसिमल में, और इसको मुझे चेंज करना है ऑक्टल में। क्या होगा ऑक्टल में, क्या होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब यहाँ पर ना तो डेसिमल है और ना ही बाइनरी है। अब यहाँ पर डेसिमल नहीं है जिसकी बेस पर हम लोग डिसाइड कर सके कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 2 स्टेप में कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले हेक्साडेसिमल में 5A दिया गया है, इसको आप क्या कर लीजिए, डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने पे क्या आएगा? तो 5A 16 इसका बेस हो जाएगा। अब इसको हमें किस पे चेंज करना है? डेसिमल में। अब यहाँ पे डेसिमल आ चुका है इक्वल टू के राइट साइड में। तो कौन सी प्रक्रिया करेंगे हम लोग? डिवाइड का या मल्टीप्लाई का? तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई का प्रोसेस करेंगे। तो 5A लिखा हुआ है, तो 5 और A को ऐसे कुछ स्पेस दे के लिख दीजिए और पावर का यूज करिए, और यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1। अब यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे 5 इंटू, अब 5A का बेस क्या है? 16, तो 16 की पावर 1 प्लस A इंटू 16 की पावर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। 16 पावर 1 तो 16 होगा, 16 इंटू 5 हो जाएगा 80 प्लस, अब 16 पावर 0 1, 1 इंटू ए की पोजीशन होती है 10 होती है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 90। इस तरह से अब हमारा आंसर आ चुका है। क्या आया है कि जब हमने 5A को कन्वर्ट किया डेसिमल में तो आया 90। अब हमें क्या करना है? अब ये जो डेसिमल आया है उसको, यानी ये जो 90 आया है डेसिमल में, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। तो अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर डेसिमल लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में? तो लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में जब डेसिमल होता है तो हम लोग डिवाइड का प्रोसेस करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे? जो राइट साइड में नंबर सिस्टम होगा उसके बेस से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 90 में हम लोग क्या करते हैं? 8 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर। तो अब यहाँ पर रफ में ऐसे कर लीजिए कि 90 में 8 से डिवाइड करना है। 8 1 जा 8, यहाँ बचा 1 0, 8 1 जा 8, यहाँ बचा 2। ये हो जाएगा रिमाइंडर और ये हो जाएगा आपका कोशिएंट। तो ये हो जाएगा 1 1 और यहाँ रिमाइंडर आया आपका 2। फिर उसी तरह से 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8 और यहाँ बच जाएगा 3। फिर उसी तरह से 8 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड नहीं होगा, 0 अपनी तरफ से बढ़ाएंगे और 1 को साइड में करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ डिजिट को काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 3 2। तो ये हमारा ऑक्टल में आ चुका है। तो अब क्या हो गया? 90 डेसिमल में है और ऑक्टल में आ चुका है 132 ऑक्टल में। अब 5A, एक मिनट, अब हम लोग क्या करेंगे? 5A जो था हमारा 16 में, और इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट किया गया तो आया 90। अब इस डेसिमल को कन्वर्ट किया गया ऑक्टल में तो आया 132। अब बताइए, जब 5A 90 के बराबर है, 90 132 के बराबर है ऑक्टल में, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो क्या ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। तो इस तरह से अब हमारा आंसर मिल चुका है। तो इसलिए तो 5A
जो था हमारा हेक्साडेसिमल में, और ऑक्टल में हमें प्राप्त करना था, जो आ चुका है 132.8। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आज हमने देखा हेक्सा टू ऑक्टल के बारे में। अभी एक पार्ट और है, इसको भी देख लेते हैं। ऑक्टल टू हेक्सा करना है हमें। तो ऑक्टल टू हेक्सा करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए अभी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 3 4। ये है ऑक्टल में, इसको हमें चेंज करना है हेक्सा में, क्या होगा। अब यहाँ पर डेसिमल हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि डिसाइड करें हम लोग कि मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको पहले डेसिमल में चेंज कर लीजिए, फिर बाद में हम लोग डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। अब 34 ये जो ऑक्टल में है, इसको किस में चेंज करना है अभी, डेसिमल में। अब डेसिमल आ चुका है यहाँ पर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ये आपको डिसाइड करना है। तो अब इक्वल टू के राइट साइड में डेसिमल है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का प्रोसेस। तो 3 और 4 को ऐसे लिखिए और पावर लगाइए 0 और 1। अब कैलकुलेशन करना है, 3 इंटू इसकी बेस है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई पावर 1। उसी तरह 4 इंटू बेस क्या है 8 पावर 0, ये हो जाएगा 8 की पावर 1 8। 8 इंटू 3 24 प्लस 8 की पावर 0, तो ये हो जाएगा 1, और 1 इंटू 4 4। तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28। अब हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। क्या प्राप्त हुआ है कि 34 ये जो ऑक्टल में था, डेसिमल में आया है 28। अब एक बार और स्टेप करेंगे हम लोग। अब ये जो 28 आया है, 28 आया है डेसिमल में, इसको हमें क्या करना होगा, हेक्सा में कन्वर्ट करना होगा। अगर हेक्सा में आ जाता है तो हम लोग फिर लास्ट में पता कर लेंगे कि ऑक्टल का हेक्सा डेसिमल कौन सा नंबर होगा। तो आइए पहले इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर डेसिमल लेफ्ट साइड में है, तो डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के लिए 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 28 में 16 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर। अब 16 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 32 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो गया तो एक बार ले जाएंगे। अब कितना रिमाइंडर बचा, यहाँ पे कर लेते हैं। 28 में अगर मैंने 16 से डिवाइड किया, 16 1 जा 16, 8 में से 6 जाएगा 2, और यहाँ बचेगा 1। ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, ये हो जाएगा कोशिएंट। तो कोशिएंट मैंने लिख दिया है 1 पहले से, और रिमाइंडर आया 12। अब फिर 16 से डिवाइड करना है। अब 1 में डिवाइड नहीं होगा 16 से, 0 अपनी तरफ से बढ़ा के 1 को साइड में करेंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 1 2। ये हो गया हमारा हेक्सा में। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, आंसर में क्या लिखेंगे, एक मिनट, अभी आंसर नहीं लिखना है। इसको मैं और लिख सकता हूँ कि 1, अब 12 का पोजीशन क्या होता है, ए पर आता है 10, बी पर आता है 11, 12 पे आता है सी। तो ये हो जाएगा 1 सी हेक्साडेसिमल में। और अब फाइनल आंसर हमें मिल चुका है। तो हमारा क्या था, 34। 34 ऑक्टल में था, इसको हमने चेंज किया डेसिमल में तो आया 28। डेसिमल को हमने चेंज किया तो आया 1 सी 16, यानी हेक्सा में। तो जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा ही। तो इसलिए 34 ऑक्टल को हमने चेंज किया तो हमारा आ चुका है 1 सी। इस तरह से
आंसर प्राप्त हो गया। तो आज हमने देखा कि हेक्सा टू ऑक्टल कैसे कन्वर्जन करते हैं और ऑक्टल टू हेक्सा कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो आज हमारा सारा पार्ट्स कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और सारे पार्ट्स को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।